नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में झूठा सच उपन्यास, जो कि लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने देखा था कि तारा और बंती जो है वह दिल्ली में बंती के परिवार को ढूंढ रही है और वह ढूंढते ढूंढते थक गई है। शाम हो गई है, दोनों बैठे हैं और तारा कह रही है बंती से कि आज का अब आप कैंप में लौट जाते हैं और कल फिर से आकर ढूंढते हैं, ऐसा बंती तारा को कह रही थी। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का अंश जो भी है उपन्यास का, वह इस भाग में देखेंगे। उपन्यास काफ़ी बड़ा है, 700 पेज का है, तो बहुत से भागों में इसको विभाजित करके पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने 16 भाग देखे हैं और आज 17वां भाग देखने जा रहे हैं। गलियों के मकानों से धुआं उठ रहा था, अंधेरा हो रहा था। तारा का अंतःकरण कांप कांप कर उठता था। अंधेरा घना हो जाने पर इस भूल भुलैया से कैसे निकल पाएंगे, जाने कौन संकट मिल सिर पर आ जावे। यानी वह कहती है तारा, जो भी गलियां है वह अंधेरा हो रहा था और घरों में जो चूल्हे का धुआं है वह ऊपर निकल रहा था, और वह जो गलियां जो है वह भूल भुलैया की तरह है। अंधेरा हो जाने पर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा तारा को लग रहा था, और वह अंधेरा होने से पहले यहाँ से जाना चाहती थी। न जाने अंधेरे में कौन सा संकट आ पड़े, ऐसे तारा को भय था। वे अंधेरे में हिंदू मुसलमान हिंसक पशुओं के हाथ पड़ने की मूर्खता क्यों कर रही थी। यानी रात के समय में जो हिंसक पशुओं, यानी जो हिंदू मुसलमान के मान जो पुरुष है वह के हिंसक प्रवृत्ति के जिस प्रकार जानवर होते उस प्रकार का वह व्यवहार करते और उनके हाथ में क्यों पड़ रही है, ऐसा तारा को लग रहा था। तारा बराबर बंती से लौटने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, परंतु बंती नई गली देखकर वहां भी पूछ लेना चाहती थी। अभी वह तारा जो है वह बंती को लौटकर कैंप में चलने को कह रही है, लेकिन बंती को अपने परिवार और बेटे को मिलने की आस है, तो वह कह रही है जो भी नया मकान या नई गली दिखती है तो उसमें पूछताछ कर लेती है। गली में अंत में या गली से लौटते समय दाएं बाएं और भी गली दिखाई दे जाती थी, यानी चारों तरफ गलियां ही गलियां दिखाई देने लगती थी। मेरा काका, बंती चीखकर एक छोटे से मकान की ओर लपक गई। उसने दहलीज में बैठी प्रौढ़ की गोद से दुबले पतले बच्चे को झपट लिया और उसे सीने से चिपका कर ऊंचे शोर में रो पड़ी। यानी वह ढूंढते ढूंढते एकदम उसकी नज़र एक घर की तरफ जाती है और वो मेरा काका कह के उस बच्चे को पुकारती है, और उस घर के दरवाजे पर एक प्रौढ़ महिला बैठी थी और उसके गोद में एक बच्चा था, और वह उस बच्चे को गोद में लेती है, सीने से लगा लेती है और रो पड़ती है। बच्चा सहसा झपट और दबोच दिया जाने से बहुत तीखे शोर में चीख उठा था। यानी बच्चे को उसने ऐसे झट पकड़ लिया था, तो वह बच्चा दबोच गया था, तो वह तीखे शोर में चीख रहा था। गली के ऊपर बिजली के तारों से लटका दुटका चमक उठा। गली में सहसा प्रकाश फैल गया, यानी अचानक एक प्रकाश आ गया। अचानक बिजलियाँ जल उठी और अंधेरा हटकर प्रकाश हो गया। जैसे दुख का अंधकार मिट गया हो। बच्चे ने माँ को पहचाना, वह रोना भूलकर माँ से चिपट गया। यानी उस बच्चे ने माँ को पहचान लिया, यानी बंती को पहचान लिया, और वह बंती को चिपट गया, यानी रोना बंद कर दिया। यानी दुख समझकर जो भी दुख हुआ वह सब कुछ भूलकर उसके जीवन में आप उजाला हो, ऐसा प्रसंग आ गया। तारा अकस्मात इतना आनंद फूट पड़ने से काँप कर पसीना पसीना हो गई थी। वह खड़ी न रह सकने के कारण गली में बैठ गई। कुछ क्षण में संभल पाई तो सांत्वना का सांस लिया। जान पड़ा उसकी सब थकावट पसीने में बह गई है। यानी जिस खुशी के लिए, जिस आनंद के लिए हम
न जाने कितने कष्ट सहन करते हैं, न जाने कितनी यातनाओं को झेलते हैं, और वह जो लक्ष्य था हमारा, वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तब हमारा जो भी कष्ट किया, जो भी दुख था, जो भी दर्द था, जो भी यातनाएं हुई थी उस रास्ते पे चलते हुए, वह यातना मिट जाती है। उसी प्रकार का आनंद तारा को यहाँ हुआ था। वह दिन भर घूमती रही, दिन भर ढूंढती रही, न जिसको मिलता था उसको परिवार का पता पूछती रही, लेकिन अंतिमतः शाम के समय, अंधेरा होने के समय, उनका परिवार उसको मिल जाता है और वह पसीना पसीना शरीर पूरा हो जाता है, और उसको जो भी उसको कष्ट हुआ था, वह कष्ट, दर्द, दुख सब कुछ भूल जाती है। बंटी बच्चे का मुख अपनी आंखों के सामने सामने कर उसके सिर और पीठ पर हाथ फेरने लगी थी। यानी बंटी उसको उसके सिर पीठ पर हाथ फेरने लगी थी। हाय, कितना कमज़ोर हो गया है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ, मुझे क्या हुआ मेरे लाल। वह फिर रो पड़ी। यानी उस बच्चे को देखकर कह रही है कि यह तो कितना कमज़ोर हुआ है, केवल हड्डियाँ ही बची है इसके शरीर में, क्योंकि दंगा फसाद हो गए, न जाने कितने दिनों से घर छोड़ा हुआ है, वह घूम रहे हैं, खाने पीने की बराबर व्यवस्था नहीं है, तो उस कारण उसका जो शरीर है थोड़ा दुबला हो गया है। और ऐसा कहकर कहती है कि मुझे क्या हो गया है, ऐसा करती है और वहाँ फिर से रो पड़ती है। बंटी और बच्चे के ऊंचे शोर में रो उठने से आस पास पड़ोस की 3-4 स्त्रियां आकर पूछने लगी, क्या है, क्या हुआ, कौन है। यानी वह बच्चा और वह बंटी रो रही थी, तो उनका शोर जो है रोने का, वह सुनकर जो आस पड़ोस की स्त्रियां है वह आकर पूछने लगी कि क्या हुआ है और कौन है और क्यों रो रहे हैं। पड़ोसियों ने अनुमान कर लिया, पीछे छूट गई बच्चे की माँ आ गई है। वे विस्मय से टोढ़ी पर उंगली रखे कौतूहल से आंख और ओंठ फैलाकर पूछने लगी, हाय, कहाँ रह गई थी, कैसे रह गई थी। यानी जो वह देखकर उस स्त्रियों ने अनुमान लगाया कि यह इस बच्चे की माँ है जो पीछे छूट गई थी, और वह ऐसे जो वह पूछ रही थी कि उन बंटी को कि कहाँ रह गई थी और कैसे रह गई थी, इतने छोटे बच्चे को कैसे छोड़ आई थी। यानी वह कहते कि इतने छोटे बच्चे को कैसे छोड़ आई। हाय रे, बड़ा कलेजा है इस हीरा माँ का। यानी वह कहती है कि बड़ा कलेजा है, यानी बड़ा कलेजा है, डरती नहीं है और बच्चे को छोड़कर पीछे रह गई थी। एक स्त्री ने ऊंचे स्वर में याद दिलाया, यह लोग तो कहते थे कि बच्चे की माँ रास्ते में बीमारी से मर गई थी। यानी वह कोई एक स्त्री कह रही है वहाँ की कि यह जो लोग हैं वह कहते थे कि बच्चे की माँ जो है वह रास्ते में आते समय बीमारी से मर गई थी। बंटी बच्चे को चूम चूम कर उसके शरीर को सब ओर से सहलाने और देखने में मगन थी। यह सब कुछ स्त्रियां बोल रही थी, चर्चा कर रही थी, उसकी तरफ बंटी का ध्यान नहीं था। वह बच्चे के शरीर को सहलाकर उसके मुख को चूम रही थी। तारा को ही बोलना पड़ा। उसने बताया, मुसलमानों ने कई दूसरी लड़की और स्त्रियों को शेखपुरा मंडी में एक हवेली में बंद कर लिया था। यानी वो तारा बोल रही थी कि मुसलमान जो लोग थे, वहाँ के हिंसक लोग, उन्होंने शेखपुरा की मंडी में हवेली में बंद किया था स्त्रियों को। अपनी सरकार ने छुड़ाया तो कैंपों में ढूंढती ढूंढती यहाँ पहुँची। यानी वह कहती है फिर सरकार ने छुड़ाया तो कैंपों में ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँची है। अरे हाँ हाँ, वैसे ही आई है जैसे पड़ोसियों की मनसो आई थी, तो उसे किसने रख लिया, कैसे रख लेते। यानी वह कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई कि जैसे मनसो, यानी कि पड़ोस में जो मनसो नामक कोई स्त्री या लड़की थी वह आई थी, उसी प्रकार यह भी आई है, और कैसे रख लेते, यानी उसको कैसे रख लेते। अभी इसके चरित्र पर संशय लिया जा रहा है। बंटी के साथ चुपचाप आगे बढ़ आई। उसने बच्चे को बंटी की गोद से ले लिया और अपनी दहलीज के भीतर हो गई। यानी बंटी की सास चुपचाप उठकर आगे आई और वह आकर बंटी के पास से बच्चों को ले लिया और दहलीज के भीतर गई, यानी चौकटी के अंदर, घर के अंदर चली गई। बंटी सास के साथ भीतर जाने लगी। सास ने उसे फटकार दिया, हट जा, दूर रह, बाहर निकल।
यानी बंती घर के अंदर जा रही थी तो उसके सास ने उसको बाहर निकल दिया, हट जा बाहर निकल, क्योंकि वह उनको मुसलमान लोगों ने बंदी बनाया था, इसलिए उसको घर में आने नहीं दे रहे। क्यों, मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ? बंती गिड़गिड़ाकर सास के पांव पर सिर रख देने के लिए झुकी। यानी बंती अभी गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, और वो सास के पैर छूकर कह रही है कि यह मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ? दूर रह मुझे, मुझे कह दिया तू अब हम लोगों के किस काम की। सास ने बंती का सिर पाँव से परे ढकेल दिया। यानी बंती के सास ने बंती का सिर पाँव से ढकेल दिया और कहा कि अब तुम में हमारे किस काम की। बंती अवाक रह गई। वह दहलीज को पकड़कर गली के फर्श पर बैठ गई। उसने अपना सिर दोनों हाथों से थाम लिया। यानी बंती यहाँ पर निराश होकर, व्याकुल होकर उसी जगह पर ज़मीन पर बैठकर रो रही है और उसने अपना सिर हाथों से पकड़ा है। तारा के केवल लड़खड़ा गए गिर पड़ने से बचने के लिए वह भी बंती के समीप सिमट कर पाँवों के बल बैठ गई। यानी दोनों दिन भर ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी और वह थकने के बाद उसके भी, तारा के भी पैर लड़खड़ा रहे थे। वह भी बंती को पकड़कर वहीं बैठ गई। पड़ोस के कुछ और स्त्रियां और पुरुष बंती और तारा के चारों ओर घिर आए। यानी उनके चारों ओर जो पुरुष स्त्रियां थी, जो उनके चारों ओर घेर लिया तारा और बंती को। लोग बहू को घर में न घुसने देने के पक्ष विपक्ष में बोलने लगे। सबसे पहले बोलने वाली ने ऊंचे स्वर में विरोध किया, कैसे घर में रख लेगी? चुकरी वालों की बहू भी तो ऐसे ही आई थी। यानी वह जो स्त्री है, वह एक स्त्री कहती है कि कैसे इसको घर में आने देती इसकी सास। जो कचरे वाली की जो बहू थी वह भी इसी प्रकार आई थी। यानी कि मुसलमानों ने उनको बंदी बना लिया था, पकड़ा था, और वह बाद में आई थी, तो वह इस प्रकार उसकी सास भी उसको घर में कैसे आने देगी, ऐसा वह बोल रही है। मुसलमानों ने इन्हें छोड़ा होगा, उन्होंने घरों के दरवाजे तोड़कर औरतों को खराब किया, इन्हें छोड़ दिया होगा। सुनो तो भला। यानी वह स्त्री कह रही है कि मुसलमान जो पुरुष लोग थे वह हर एक को पकड़कर स्त्रियों का हाल बेहाल करते थे, और इनको कैसे छोड़ा होगा, ऐसा वह कहती है। क्रोध और निराशा से तारा का दम घुट रहा था। किसी तरह बोली, माँ जी, इसका क्या कसूर है? खुद तो रह नहीं गई थी, तुम ही लोग डर के मारे इसे छोड़ आए थे। यानी तारा को क्रोध आया और निराशा से वह बोल उठी, यह खुद तो वहाँ नहीं रही थी, तुम ही लोग आते समय उसको छोड़ आई थी, ऐसा तारा बोल रही थी। तुम ही लोग डर गए थे और डर के मारे तुमने खुद को बचाने के लिए बहू को छोड़ आए थे, ऐसा तारा बोल रही थी। यह तो जान पर खेल कर छुटते ही भागी भागी आई है, 9 दिन से तुम्हें खोज रही है। यानी तारा कह रही है कि यह तो वहाँ से कैसे खुद को बचा कर भाग आई है, और भागते भागते 9 दिन उन्होंने तुम्हें खोजा है, और कितनी यातनाओं के बाद तुम्हें इसने पाया है, ऐसा वह कहती है। एक नौजवान ने तारा का समर्थन किया, ठीक है, कसूर तो तुम्हारा है, शर्म नहीं आती, बुज़दिल गीदड़ की तरह घर की औरतों को छोड़ आए। यानी एक नौजवान तारा का समर्थन करते हुए बोलता है कि कसूर तुम्हारा ही है, तुम ही लोग उसको छोड़ नहीं आते, तो यह किस प्रकार यह भी तुम्हारे साथ आती, लेकिन तुम ही उसको छोड़ आए थे, तुम ही, ऐसा वह कहते हैं। तुम्हारे जैसा पापी कौन है बेशर्मो? घर बुढ़िया का क्या, घर तो बहू का है। यानी वह कहता है कि जो वहाँ ठहरा हुआ व्यक्ति तारा का समर्थन हुए कहता है कि तुम ही लोग पापी हो, तुम ही उसको छोड़ आए थे, यह खुद तो वहाँ नहीं रही थी, तुम तो डर के मारे भाग आए थे और बहू को वही छोड़ आए थे। यह घर उस बुढ़िया का नहीं, यानी उस बंती के सास का नहीं, घर तो बहू का है, ऐसा करते हैं। दूसरे ने विरोध किया, सौ मुसलमानों धर्म क्या कर गया? यानी दूसरे लोगों ने विरोध किया कि 100 मुसलमानों, न जाने कितने लोग मुसलमानों के, और धर्म क्या कर गया? यानी धर्म क्या कर गया? बंती का बच्चा माँ की ओर बाहें फैलाए खींच रहा था। यानी बंती का जो बच्चा है वह माँ की तरफ आ रहा था, बंती की तरफ। बच्चा माँ के पास आना चाहता है, बच्चा तो उसी का है, उसी का बच्चा क्यों छीनती है? दुहाई सुनाई दी। यानी वह भीड़ में से कोई बोल रहा है उसकी सास को, बच्चा तो इसका ही है, बच्चा तो बंती का है, बच्चा तो माँ के पास ही जाएगा, बच्चे को क्यों छीन रही है, ऐसा वह कह रहे हैं। बच्चा उसका कैसे हुआ? बच्चा बाप का। यानी उसकी सास कह रही है बंती की कि बच्चा उसका कैसे हो गया, बच्चा तो बाप का है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ मालूम नहीं। बुढ़िया रोते हुए बच्चे को कम
कमर पर दबाए बोली, लड़के आएंगे तो जो चाहे करे। उसने किवाड़ बंद कर दिए। यानी उसके जो जेठ और उसका जो पति था वह तो बाहर गए थे। वह कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं। उस बच्चे को लेकर अंदर जाती है और लड़के आएंगे तब देखा जाएगा, ऐसा कहकर वह दरवाज़ा बंद कर देती है। मकान की किवाड़ बंद हो जाने पर भी भीड़ जमा रही। क्या उचित और क्या क्या उचित नहीं है, इस विषय पर बहस होने लगी। यानी किवाड़ तो उसने दरवाज़ा तो बंद कर दिया, भीड़ तो जमी थी। वह भीड़ में चर्चा हो रही थी तो इसके साथ क्या सलूक है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस प्रकार का प्रश्न विषय पर बहस होने लगी, चर्चा होने लगी। सभी बोल रहे थे, सुन को कोई नहीं रहा था। पंजाबी के भिन्न भिन्न उच्चारण और प्रकार बोले जा रहे थे। यानी सभी लोग बोल रहे थे, सुन तो कोई नहीं रहा था। पंजाबी भाषा में भिन्न भिन्न उच्चारण, यानी पंजाबी भाषा के जो शब्दों में उच्चारण हो रहा था। तारा का सिर चकरा रहा था, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह और बंती निशाय दंडितों की तरह भीड़ के बीच में गली के फर्श पर घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए और हाथों में सिर थामे बैठी थी। यानी वह भीड़ चर्चा कर रही है। तारा और बंती का सिर जो है वह चकरा रहा था और दोनों निशाए होकर वही गली में फर्श पर जमीन पर सिर हाथों से थाम कर बैठी थी। आ गए दोनों आ गए। तो भीड़ ने कहा कि आ गए दोनों आ गए। अभी बंती का पति और बंती का जेठ आ गए। भीड़ के विवाद का कोलाहल रुक गया। गली के फर्श पर नाल लगे जूतों और लोहे के गंज की ठोकरें सुनाई दी। यानी गली के फर्श पर, यानी जो गली का जो सड़क रास्ता था उसी पर लोहे यानी जूतों की आवाज़ सुनाई दी। बंती और तारा की आंखें उस ओर घूम गई। दो मर्द कंधों पर चादरों में बंधी बजाजी की गठरियाँ उठाए हाथ में लोहे के गज लिए आ रहे थे। यानी बंती और तारा ने उसकी तरफ देखा कि दो पुरुष थे। वह हाथ कंधों पर बजाजी की गठरियाँ थी और हाथ में लोहे के गज थे। वह टिकाते टिकाते आ रहे थे और भीड़ शांत थी। बंती चेहरे पर आंचल रखकर जोर से रो पड़ी। बंती ने अपना चेहरा छुपा लिया और जोर से रो पड़ी। भीड़ के कई लोगों ने एक साथ बोलकर गोपाल दास और मनोहर दास को सब मामला मनसों के उदाहरण और टीका टिप्पणी सहित सुना दिया। यानी भीड़ के लोगों ने गोपाल दास यानी उसके पति का नाम गोपाल दास था और उसके जेठ का नाम मनोहर दास था। तो उनको जो भी उदाहरण सहित टीका टिप्पणी सहित, यानी जो भी बुरे अच्छे बुरे शब्दों में जो अन्य लोगों के जो मनसों के इसके साथ स्त्री के साथ हुआ था, वह सब कुछ उस प्रकार समझाया। दोनों भाइयों ने चुपचाप सुना। गोपाल शाह ने हाथ के गज के किवाड़ों पर ठोक दी। किवाड़ खुल गए। गोपाल शाह भीड़ के आतंक से तुरंत किवाड़ों के भीतर हो गया। भीड़ से बचकर उसने बाहर की ओर मुंह करके कह दिया, 2 महीने मुसलमानों के घर रह आई है, हम कैसे रख ले। यानी वह गोपाल दास तुरंत भीड़ से दरवाजे को गज से आवाज़ लगाता है और दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर जाकर बाहर मुख कर बोलता है कि 2 महीने मुसलमानों के घर तू रहकर आई है तो हम कैसे स्वीकार कर ले, ऐसा वह कहती है। बुढ़िया मनोहर दास के लिए केवल आधा दरवाज़ा खोले और रास्ता रोके खड़ी थी। यानी जो बुढ़िया यानी मनोहर दास की जो माँ थी वह उसके लिए केवल आधा दरवाज़ा खोलकर ही रास्ता रोके खड़ी थी। तुम भीतर बैठो, मनोहर दास ने माँ को कहा और दरवाजे में माँ की जगह खड़े होकर हाथ में थंबे गज से आकाश की ओर संकेत कर दुख भरे स्वर में बंती और सब लोगों को उत्तर दिया। यानी जो मनोहर दास था वह माँ जिस जगह पर आधे दरवाजे पर खड़ी थी वह मनोहर दास खड़ा होता है और हाथ में जो गज था वह आकाश की तरफ कर दुख भरे स्वर में बंती और वहाँ भीड़ थी उनको उत्तर देता है। उसे जो मंजूर था, हमें उजाड़ना था, बर्बाद करना था, सो हो गया, हजारों का यही हुआ उसकी इच्छा। यानी वह ईश्वर की तरफ देखकर आकाश की तरफ देखता कहता है कि उसे जो करना था उसने तो किया और उसको जो मंजूर था वही
किया, हम सभी को बर्बाद किया और हमको भी बर्बाद किया, वह सब कुछ उसकी इच्छा है, यानी ईश्वर की इच्छा है, ऐसा कहता है। तारा पूरी शक्ति से बोली, यानी तारा पूरी शक्ति से बोली, उससे डरो, इसका क्या कसूर है। यानी वह तारा कहती है कि जिसको तुम कह रहे हो कि इसकी इच्छा ईश्वर की इच्छा, तो उससे डरो, तारा का क्या कसूर है, ऐसा वह मनोहर दास को कह रही है। हमारा ही क्या कसूर था, घर बार छिन गया, घर वाली गई, जो उसकी इच्छा थी हुआ, तू इसे यहाँ लाई क्यों। यानी वह तारा को कह रहे हैं कि उसकी इच्छा ही थी कि घर वाली छूट गई और वहाँ गई, तो तू उसे लाई ही क्यों, यहाँ तारा को ही वह करे। मनोहर दास किवाड़ बंद कर लेना चाहता था। एक नौजवान क्रोध में किवाड़ों पर धक्का देकर थलाल उठा। बेशर्मो, कसूर तुम्हारा नहीं तो किसका है। वध धर्म का ख्याल था तो लड़कर पहले खुद मर जाते, तब तुमने दगा दिया बेचारी के साथ। यानी जो वह एक ऐसे तोतले शब्दों में वह कह रहा है कि एक नौजवान वह किवाड़ को लात से मारता है और वह कहता है कि बेशर्मो, कसूर इसका नहीं, कसूर बंती का नहीं, कसूर तो तुम्हारा है। तुम तो धर्म के मारे लड़े नहीं, डर कर भाग आए हो, और तुम मर जाते, तुम वहाँ मरने के लिए रुके नहीं है और उसको ढकेल देकर आए हैं, बेचारी को तुम साथ नहीं लाए, ऐसा वह कह रहा है। कोई पकड़ कर तेरे मुंह में भर तो तू अपना मुंह काट देगा। यानी कोई तेरे मुंह में गंदगी भर दे तो तू अपना मुंह काट देगा क्या, ऐसा वह युवक उस मनोहर दास को सवाल कर रहा है। एक युवती ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर बहुत क्रोध से फटकारा। एक युवती ने क्रोध भरे शब्द में हाथ उठाकर फटकारा, यानी कड़वे शब्द में बोला। क्या बोला है सुनते हैं। तुम कहाँ के पंच हो, तुम्हें क्या मतलब, अपने घर जाओ। मनोहर दास ने बहुत जोर से आवाज कर किवाड़ बंद कर लिए। यानी जो नौजवान तारा और बंती का समर्थन कर रहा है, उसकी तरफ एक महिला ने हाथ उठाकर कहा कि तुम कहाँ के पंच हो, यानी तुम कहाँ के न्याय करने वाले हो, तुम जाओ। ऐसा कहती है और फिर मनोहर दास जो है वह अपना किवाड़ दरवाज़ा बंद कर लेता है। तारा को कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर चकरा रहा था या सिर दर्द से फटा जा रहा था। सामने क्या देख रही थी, वह क्या करे। अभी तारा को कुछ समझने में नहीं आ रहा था। दिन भर घूमकर थकावट महसूस कर रही थी और उसके सिर में दर्द था, पूरा शरीर दर्द हो रहा था, और सामने क्या है वह सब कुछ दिख नहीं रहा था। वह क्या करे, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं यहाँ मर जाऊंगी, बंती जोर से चिल्ला उठी। बंती ने जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। फट आवाज हुई। बंती ने अपना माथा दहलीज पर पटक दिया था। यानी फट आवाज हुई, यानी बंती ने अपना जो सिर है वह दहलीज पर पटक दिया था। तारा स्तब्ध रह गई। समीप खड़े लोग भी स्तब्ध थे। बंती फट अपना माथा दहलीज पर पटकती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी, मैं यहाँ ही मरूंगी। यानी वह दहलीज पर माथा फटका रही है, टपका रही है और वह कह रही है कि मैं यहीं पर मर जाऊंगी। 5, 10, 20 बार बंती दहलीज पर माथा पटकती गई। उसका गला रुंध गया, परंतु वह दहलीज पर अपना सिर मारती ही जा रही थी। 5-10 बार तो बंती ने दहलीज पर सिर मारा, पटक दिया, लेकिन उसकी आवाज़ अभी धीमी होती जा रही थी, लेकिन वह सिर मारना नहीं रोक रही थी। समीप खड़ी स्त्री भय से चीख उठी। दूसरी स्त्री चीख कर भाग गई। यानी समीप खड़ी जो स्त्री थी वह चीख उठी और दूसरी स्त्री चीख कर भाग गई। कोई मर्द अन्याय करने वालों को गाली दे रहा था। यानी कोई जो मर्द था, कोई पुरुष था, वह अन्याय करने वालों को गाली दे रहा था। तारा को गली के ऊपर लटकते बल्ब के प्रकाश में बंती का खून से लाल काला हो गया। यानी तारा को दिख रहा था, उसका जो प्रकाश था बत्ती का, वह खून से लाल हो गया था। दहलीज पर गिरता उठता चेहरा दिखाई दिया। यानी दहलीज पर पटकता, नीचे पटकती और फिर उठाती, ऐसा चेहरा दिख रहा था। उसकी चेतना जागी। बंती मर जाने के लिए अपना सिर फोड़ रही थी।
यानी तारा को पता चला कि बंती यहाँ पर मर जाने के लिए अपना सिर पटक रही है, फोड़ रही थी। तारा ने पूरी शक्ति से बंती का सिर अपने घुटने में दबा दिया। यानी तारा उसका सिर पकड़ती है पूरे बल से। क्रोध के उन्माद में पागल बंती ने तारा को जोर से धकेल दिया। तारा पीछे गिर पड़ी। यानी क्रोध में आकर बंती ने तारा को धकेल दिया और वह तारा गिर गई। तारा के गिर पड़ने पर एक मर्द ने आगे बढ़कर बंती को कंधों से पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु उसने फिर 2 बार अपना माथा दहलीज पर पटका। यानी किसी पुरुष ने आकर उसको कंधे को पकड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी बंती ने 2 बार सिर पटक दिया नीचे दहलीज पर। तारा ने उठकर फिर बंती का सिर पकड़ लेना चाहा। बंती स्वयं ही लुढ़क गई। उसके होठ खुले रह गए, पूरा चेहरा खून से भर गया था। यानी तारा उठी और उसका सिर पकड़ने लगी, तब तक बंती का जो पूरा चेहरा था वह खून से लाल हो गया था। बंती लुढ़क गई थी, पूरा चेहरा खून से भर गया था। तारा ने बंती का सिर अपनी गोद में रखकर अपने दुपट्टे से ढक लिया। यानी तारा ने बंती का जो सिर है वह अपने गोद में लिया और दुपट्टे से ढक दिया। यानी बंती की मृत्यु हो चुकी। आंखें मूंद ली, उसका शरीर कांप रहा था, हाथ पांव शिथिल हो रहे थे। गली के लोग क्रोध से अत्याचार और अन्याय के प्रति विरोध प्रकट कर रहे थे। यानी गली के जो लोग थे वह अभी तारा का शरीर है पूरा कांप रहा था, हाथ पांव शिथिल हो रहे थे बंती के, और सारे जो लोग थे वह अन्याय अत्याचार करने वाले के विरोध में क्रोध प्रकट कर रहे थे। गली के स्त्री पुरुषों ने बंती और तारा को घेर लिया। तारा को मूर्छा सी आ रही थी। उसने दांतों से ओठ काटे, चेतना बनाए रखने के लिए सिर को हिलाया और अपने दुपट्टे से बंती का चेहरा पोंछने लगी। उसका सिर बंती के सिर पर झुक गया। यानी तारा को भी यहाँ पर चक्कर आ रहा था, मूर्छा आ रही थी, वह भी बेसुध होने की अवस्था में थी और वह खुद को ऐसा न रखे, इसलिए वह दुपट्टे से अपना ओठ दांत से काटती है और दुपट्टे से बंती का मुख पोंछती है, और फिर ऐसे करते करते उसका जो तारा का जो मुख है वह बंती के मुख पर झुक जाता है। तारा ने कंधों पर दबाव और सिर में दर्द अनुभव किया। आंखें खोली तो 3 स्त्रियां 4 पुरुष समीप खड़े थे। यानी आंखें खोली उसने तो वहीं उनके सामने 4 पुरुष और 3 स्त्रियां खड़ी थी। बाकी सब कुछ भीड़ चली गई थी। सुनाई दिया, यह तो बच गई। उसके घुटनों के समीप बंती का शरीर पड़ा था। यानी वहाँ जो 3 पुरुष और 4 स्त्रियां थी वह कह रहे थे यह तो बच गई। ऐसा करके उसके घुटनों के पास जो था वह बंती का शरीर पड़ा था। चेहरा खून से लथपथ, मक्खियाँ बैठ रही थी। समीप अंताया लोग कोरा लाल कपड़ा गली के फर्श पर पड़ा था। यानी वह बंती मर चुकी थी। उसका जो मुख था वह खून से तरबदर हो गया था, पूरा लाल हो गया था, और वहाँ पर एक कपड़ा पड़ा था, यानी वह तारा का दुपट्टा था, और वह फर्श पर गिरी थी। तारा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। कई बार हल्के झलके कर उसने समझा बंती मर गई थी। यानी तारा के सिर में दर्द हो रहा है और वह खुद को झपक कर पल के झपका कर ऐसा उसने समझ लिया कि बंती आप मर गई। देखो तो बेशर्मों को लाल कफन दे रहे हैं। अब वह सुहागिन बन गई। एक स्त्री क्रोध में घृणा से कह रही थी। यानी वह कह रही है कि बेशर्मों देखो यह तो मर गई, और वह क्रोध में बोल रही थी सती हो गई। किसी ने कहा कि सती हो गई, और कसम के जीते जी सती हो गई। दूसरी ने कहा, यानी दूसरी कह रही है कि पति के जीते जी यह तो सती हो गई। तारा स्तब्ध निश्चल बैठी रही। यानी तारा कुछ न बोल रही थी, स्तब्ध बैठी रही थी। उसमें रोने की भी शक्ति नहीं थी। अभी वह रोने की भी शक्ति नहीं थी तारा में। चल उठ, मुंह हाथ धो ले, एक स्त्री ने तारा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। एक स्त्री ने तारा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल उठ, मुंह हाथ धो ले, ऐसा कहकर कहा। तारा ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। तारा ने सिर हिलाया और इनकार कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आधी गली में धूप आ गई थी। तारा निश्चल बैठी रही थी। बंती ने लिए
बनाई जा रही थी। गोपाल दास और मनोहर दास दूसरे 2 आदमियों के साथ चुपचाप आरती बांध रहे थे। स्त्रियां बंटी के शरीर को नहलाने के लिए भीतर ले गई। यानी वह दूसरा दिन निकला है, गली में धूप आ रही है धीरे धीरे, और उसका अंतिम जो संस्कार होते हैं उसके लिए बंटी को ले जा रहे हैं। फिर आप गोपाल दास और मनोहर दास यह भी आए हैं और उसके जब अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगी। अभी यहाँ पर एक सोचने की बात है, तब वह जीवित थी, तब वह इसके पास मनोहर दास और गोपाल दास आते तो वह मरती क्या नहीं मरती थी, ऐसा सवाल सामने उत्पन्न होता है। गोपाल दास और दूसरी एक लाइन है न, उसके स्त्रियां बंटी के शरीर को नहलाने के लिए भीतर ले गई। यानी वह मर चुकी है और वह मरने के बाद उसके शरीर को नहलाने के लिए भीतर वह स्त्रियां ले जा रही। वह जब आई थी तब यह स्त्रियां उसके पास आती और बोलती और उसको अंदर ले जाती, तो बंटी मरती थी क्या नहीं मरती थी, यह भी यहाँ पर एक विचार करने की बात है। गोपाल दास और मनोहर दास ने मोहल्ले के 2 आदमियों के साथ लाल कपड़े में लिपटी हुई बंटी को अर्थी पर बांधकर आदर से पालकी की तरह अपने कंधों पर रख लिया। अभी वह उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। मनोहर दास और गोपाल दास और अन्य जो गली के दो पुरुष है, तो उस प्रकार उसको ले जा रहा है। और लेकिन यह सब कुछ पहले आदर भाव से बोलते तो यह मरती थी। यानी कहीं ना कहीं एक समाज की जो मानसिकता है उसका भी चित्रण यशपाल जी ने एक अच्छी तरह से किया है। गली राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, हर का नाम सत्य है की पुकार से गूंज रहे थे। यानी उस गली में नाम नाम सत्य है ऐसे शोर से गली गूंज रही थी। तारा रो पड़ी, उसका एकमात्र सहारा और साथी छीन गया था। यानी बंटी ने उसको कहा था कैंप में ही कि तू मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं जिस प्रकार रहूँगी, जो भी हमें खाने के लिए मिलेगा उसमें से आधा आधा बांटकर खाएंगे और हम दोनों साथ रहेंगे, ऐसा तारा को बंटी ने कहा था। और वह अब रो रही थी और इस दुनिया में, इस विश्व में केवल तारा का सहारा बंटी ही थी और वही अब उसको छोड़ जा रही थी, ऐसा वह रो रही थी। तारा के समीप खड़ी युवती ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सहानुभूति से कहा, बहना चल उठ, हमारे यहाँ चल, हाथ मुंह धो, पानी पी ले। यानी वह तारा के पास कोई और एक युवती है, वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, सहानुभूति देती है कि बहना चल उठ, खाना खा, हाथ मुंह धो और पानी पी ले, ऐसा कहती है। मैं कैंप जाऊंगी, तारा ने कहा। वह उस स्थान से भाग जाना चाहती थी। यानी तारा कहती है कि मैं कैंप जाऊंगी, यानी वह मैं फिर से कैंप में जाऊंगी और उस स्थान से वह जल्दी निकलना चाहती थी, भागना चाहती थी, ऐसा कहती है। एक युवती और एक जवान तारा को सहारा देते हुए टांगों के अड्डे की ओर ले चले। यानी एक युवती और एक जवान जो था वह तारा को सहारा देने के लिए जहाँ टांगे खड़े होते थे वहाँ और ले गए। स्त्रियों और पुरुष दया और धर्म का दंभ भरते वाली अपनी हिंदू बिरादरी को उनकी अमानुषिक क्रूरता के लिए श्राप देते जा रहे थे। यानी जो अन्य जो लोग हैं वह जो हिंदू बिरादरी है, हिंदू बिरादरी को वह क्रूरता का श्राप देते हुए जा रहे थे। तारा अर्धमूर्छित अवस्था में अधमुंदी आंखें झुकाए पहाड़गंज से स्टेशन तक सवारी ले जाने वाले तांगे पर बैठ गई। यानी तारा एक अर्धमूर्छित यानी बेशुद्ध अवस्था में वह पहाड़गंज से स्टेशन की तरफ जाने वाले तांगे में बैठ गई। स्टेशन पर तांगे वाले पुकार रहे थे, कश्मीरी गेट के 2-2 आने, कश्मीरी गेट की सवारी 2-2 आने। यानी वह कश्मीरी गेट से 2-2 आने में छोड़ने वाले थे। चल सकने की सामर्थ्य उसके घुटनों में न थी। तारा कश्मीरी गेट के लिए सवारी पुकारते तांगे पर बैठ गई। यानी वह चलकर जा सके इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति तारा में नहीं थी और वह तांगे पर बैठ गई। तारा जिस समय कैंप में पहुंची, नहाने धोने और जल लेना चाहने वाले लोगों की भीड़ नलों के समीप लगी हुई थी। यानी दूसरे दिन सुबह वह गई तारा तो कैंप में, तो वह नहाने धोने वाले की भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग भीड़ छटने की प्रतीक्षा में कंधे पर अनोखा तौलिया रखे दातून चबाते हुए झोपड़ियों के बीच टहल कर बातचीत कर रहे थे। यानी वह नहाने के लिए
पानी लेने के लिए वह भीड़ लगी हुई थी नल के सामने, और वह लोग बातें कर रहे थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तारा आंखें झुकाए केवल स्त्रियों के लिए झोपड़ी की ओर चली गई। यानी वह तारा आंखें झुकाए जिस जिस भाग में स्त्रियां है उस तरफ चली गई। उसे मालूम न था कि लोग विस्मय और कौतूहल से उसकी ओर देख रहे थे। यानी लोग विस्मित और कुतूहल से देख रहे थे, यह उसको मालूम न था, क्योंकि वह अर्धमूर्छित अवस्था में थी। झोपड़ी में पहुंचकर भी सिर में बहकर दर्द के कारण उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। यानी सिर में दर्द हो रहा था तो उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, और वो झोपड़ी में पहुंच गई थी। सुखदेव अपने कोने में टीन के बक्से पर रखे आईने में ध्यान लगाए थी। यानी जो सुखदेई जो थी वह अपने आईने में देख रही थी। दूसरे कोने में धम्मो दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी शायद अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी। यानी जो दूसरे कमरे में जो धम्मो नामक जो स्त्री है वह दरवाजे की तरफ पीठ कर कर बैठकर अपनी बच्चों को दूध पिला रही थी। झोपड़ी में बीचे पूस पर उसके कदमों की आहट से दोनों की आंखें उसकी ओर झूम गई। यानी जो वह सुखदेई जो थी अपने आईने में देख रही थी, और जो अन्य जो धमो नामक जो स्त्री है वह बच्चों को दूध पिला रही थी, और वह तारा को जाने की तारा जा रही थी उसको पैरों की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ वह देखने लगी। तारा ने किसी से आंखें न मिलाई। तारा ने किसी से आंखें नहीं मिलाई। उसकी चटाई पर कोई और स्त्री घुटने में सिर लिए बैठी थी। यानी उसकी चटाई पर कोई और स्त्री बैठी थी। वह बंती की चटाई पर लेट गई और बाहर सिर के नीचे रखकर आंखें मूंद ली। यानी वह उसकी चटाई थी, उसकी चटाई पर कोई अन्य स्त्री थी, और वह जो बंती की चटाई खुली थी तो वहाँ पर जाकर वह लेट गई और आंखें बंद कर कर पड़ गई। उग्र सिर पीड़ा की तंत्रा में तारा को अपने सिहार ने कुछ कोलाहल सा जान पड़ा। फिर स्पष्ट सुनाई दिया, कहाँ गई थी तू? यानी वह उसने आंखें मूंद ली है, बंद की है, तब उसके सिर में यानी एक कोलाहल आवाज़ आने लगी, और फिर वह आवाज़ थी कि कहाँ गई थी तू? तारा ने लेटे लेटे पलके उजाड़ कर देखा। निहाल देई आटा मांडने से सने हाथों को अपने कपड़ों से दबाए उस पर झुकी थी। स्मय से पूछ रही थी। धम्मों की सास समीप बैठी, चेहरा दोनों हाथों में थामे उसी की ओर चिंता और कौतूहल से देख रही थी। यानी जो सुखदेई थी, निहाल देई थी, वह अगर रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रही थी, और वह वैसे ही आटे से सन्ने हाथ लेकर आई है, और वह पूछ रहे हैं कि तू कहाँ गई थी? और उसका चेहरा जो था जो सुखदेई का वह भी एक भयभीत हो गया था, और उनको कौतूहल से पूछ रहे हैं कि तू कहाँ गई थी, क्या देख रही थी? बच्चे को गोद में लिए धम्मो उसकी ओर नज़र लगाए थी। यानी बच्चों को जो दूध पिला रही थी धम्मो, वह भी उसकी तरफ देख रही थी। सुखदेई भी समीप खड़ी थी। सभी उत्सुक और विस्मित थी। यानी सभी उत्सुक और जानने के लिए कि यह कहाँ गई थी, और विस्मित होकर उसको पूछ रही थी, कहाँ गई थी तू? रात कहाँ रही? निहाल देई ने धमकी से प्रश्न किया। यानी कहाँ गई थी? रात गई, तू आई नहीं, कहाँ गई थी? ऐसा वह निहाल देई ने धमकी भरे शब्दों में प्रश्न किया। तारा की अवस्था स्त्रियों का समाधान करने लायक नहीं थी। यानी तारा की अवस्था उसको कुछ बताए ऐसी नहीं थी। उसने सिर पीड़ा के कारण गहरी सांस ली, अपने दुपट्टे से सिर मुंह लपेट लिया, करवट लेकर मुंह फेर लिया और आंखें मूंद ली। यानी उसने अपने दुपट्टे से अपना सिर और मुख ढांप लिया, और वह आंखें बंद करके सो गई। यह आई तो सलवार पर खून ही खून, आप भी देख लो। मैं हैरान, यह क्या हो गया इसे? ये कपड़े छिपाकर झटपट लेट गई। सुखदेव सब सुना कर बोली। यानी वह कह रही है कि यह सलवार पर आई है, लेकिन इसके पोशाक पर पूरा खून ही खून था। यानी बंती का सिर इसने गोद पर लिया था तो पूरा खून ही खून लगा था, और वह आई और झटपट कपड़े बदल कर सो गई, ऐसा वह कह रही है। फिर निहाल देवी अपने प्रश्न की अवहेलना से नाराज हो गई। यानी निहाल देवी प्रश्न पूछा और फिर नाराज हो गई कि क्यों पूछा। वह लड़की से भी अधिक ऊंचे स्वर में बोली। यानी वह अधिक ऊंचे स्वर में बोली, हारी देखो तो इसकी करतूत, एक जनी तो लौटी ही नहीं, क्या इसलिए दोनों रात बाहर रही थी?
यानी वह कहती है कि देखो इसकी करतूत, इसने क्या किया है। एक जो औरत यानी जो बंती जो थी वह तो लौटी ही नहीं, क्या रह गई, क्या हाल करा कर आई है, यानी क्या हाल करा कर आई है। हमें क्या, जैसा करेगी वैसा भरेगी, ब्राह्मणी ने बोला। यानी ब्राह्मणी जो थी वह बोल रही थी, हमें क्या, जैसा करेगी वैसा भरेगी, यानी जिस प्रकार के कर्म करेगी उसी प्रकार का फल वो पाएगी, ऐसा ब्राह्मणी कहती है। महाराज बेटा बेड़ा करक करे इन बेशर्मों का, धम्मों की सास ने घृणा प्रकट की। हमारा बस चले तो एक पल यहाँ न रहे। हम तो कहते हैं बहू के मायके की खबर मिल जाए तो यहाँ से पीड़ा छूटे। हमसे तो यह सब देखा नहीं जाता। परमेश्वर महाराज हमें भी उठा ले। यानी वह जो धम्मों की सास है वह घृणा भरे शब्दों से कहती है, हमारा बस चले तो हम यानी एक सभी की मजबूरी है यहाँ रहना। और वह कहती है कि हमारा बस चले तो हम तो यहाँ से आ भी जाएंगे, लेकिन बहू के मायके का कुछ पता चले तो यहाँ से छोड़कर हम वहाँ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर महाराज हमें उठा ले, ऐसा वह कहती है। गई थी कि मौज करेगी, डाड़ों से बाहा जबरदस्तों से वास्ता पड़ गया होगा। मुख देत कीलक के शोर में बोली। यानी वह कहती है कि जाते समय तो वह अच्छे से गई थी, किसी ज़बरदस्त यानी हिंसक पुरुषों से इसका वास्ता पड़ा होगा, हिंसक पुरुषों से इनकी मुलाकात हुई होगी, ऐसा वह कहती है। निहाल देई और सुखदेव ने अनुकरण में धम्मों की सांस का शोर भी ऊंचा हो गया। यानी निहाल देवी और सुखदेव जी जो बोल रही थी उसको देखकर जो धम्मों की सांस थी उसके शोर में भी ऊर्जा आई और वह भी ताकत से बोलने लगी। तभी तो हलवे पूरियाँ निगली थी है, हम गरीबों को तो सूखी रोटी नहीं है। अगला भाग आगे देखते हैं। धन्यवाद।